जी स्टूडेंट्स, आज की हमारी लास्ट क्लास होगी और इस क्लास के अंदर हम लास्ट के 2 पार्ट्स जो हैं, जो क्वेश्चन हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है। सॉरी, आई माइट से इक्वेशंस डिफरेंट, ज्यादा इक्वेशंस होते हैं तो हम उसको काउंट करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सो नाउ वी हैव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड हमें बताना क्या है, फाइंड ईच ऑफ द केस वेदर इन द लाइन आर कंकरेंट और नॉट। ठीक है, तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका इक्वेशन, जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको राइट करते हैं। तो पार्ट ए, और ए पार्ट हमारे पास क्या है, x प्लस 3y equal to 0 and 2x minus y plus 4, and now then I have x minus 11y plus 14, x minus 11y 11 plus 14 equal to 0। जी बच्चों, हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, पार्ट 1 है, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास इसके जितने भी कांस्टेंट्स हैं हम उनको राइट करेंगे, 1 3 माइनस 2 2 माइनस 1 4 एंड 1 माइनस 11 14। और यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल्स x y एंड c। ठीक है, हम यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करेंगे x y c। हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, कांस्टेंट 1 रखते हैं। ठीक हो गया। और हमारे पास इक्वल टू में क्या है, देखिए सब 0 0 है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 0 0। अच्छा, अब हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये कंकरेंट है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो ये वाला मैट्रिक्स है, हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, और अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो इट इज कंकरेंट। सो a इक्वल्स टू 1 3 minus 2 2 minus 1 4 1 minus 11 and 14। ठीक हो गया। जी बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसका कंकरेंट डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। वी एक्सपेंड बाय रो 1। तो 1, देखिए रो कॉलम रिमूव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -14 प्लस 44 -3। ये रो कॉलम रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 2 28 -4 एंड प्लस -2 हो जाएगा। और देखिए ये कॉलम और ये रिमूव हो जाएगा, तो ये -22 प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 1 ये हो जाएगा -44, तो ये हो जाएगा 30 -3 इंटू, इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24 -2 इंटू, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 21। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। 30 माइनस, अब देखिए 24 इंटू 3 4 3 आर 12 2 1 कैरी 3 2 टाइम्स 6 एंड ये हो जाएगा 72 माइनस माइनस प्लस 42। 40 प्लस 30 कितना होता है, ये 72 माइनस 72, आंसर आ जाएगा 0। तो ये क्या है, कंकरेंट है। ठीक है, ये जो है हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है कंकरेंट। ठीक हो गया। ओके, तो पार्ट बी देखते हैं। जी बच्चों, पार्ट डी देखिए। पार्ट डी में हमारे पास क्या गिवन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखते हैं। सबसे पहले पार्ट बी में हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड देन वी हैव 3x प्लस y माइनस 8 3x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको भी हम राइट करते हैं अपने मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, और कन्वर्ट करके देन फिर हम यहाँ से डिटरमिनेंट, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 3 1 माइनस 8, ये हो जाएगा x y और ये 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 0 0। देखिए ये ए एक्स प्लस सी होता है, ये आ गया, एक्स प्लस बी होता है तो ये आ गया ए 2 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 3 1 एंड माइनस 8। हम लेंगे इसका डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि आइदर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कांस्टेंट और नॉट। तो चलिए हम बाय रो 1 एक्सपेंड करते हैं, ये 2 हो जाएगा, रो कॉलम गया, ये हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 3
रो और कॉलम चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, -8 प्लस 9। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे +4, कॉलम रो गया तो ये आ जाएगा 1 + 6। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू ये 19 हो जाएगा, -3 इंटू 1 हो जाएगा, +4 इंटू 7 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 19 टू टाइम 38 -3 प्लस 28। अब ये कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू जीरो नहीं है, इट मीन्स के these सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर नॉट कंकरेंट। ठीक है, तो सेम टाइम में पार्ट सी आप लोगों ने करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। आप उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे तो आंसर जीरो आ गया, तो इट मीन्स कि वो कंकरेंट है, अदरवाइज नॉट कंकरेंट। जी स्टूडेंट्स, आज की इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और आज की हमारी क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको एक दफा देखिए, हमने इसके अंदर हमें मैट्रिक्स फॉर्म में एक क्वेश्चन गिवन है और हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बताना है और हमने बताना है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंकरेंट है कि नहीं। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं। हम पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास है, देखिए 1 0 -1। ठीक है, 1 0 -1, इसके बाद 2 0 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 0 -1 2, 0 -1 x y 0 इक्वल टू 0 0 0। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हमने हमने निकालना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है। देखिए 1 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा x। ठीक है, मतलब रो और कॉलम मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा +0 माइनस यहाँ पे 1 1। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये 0, उसके बाद क्या आएगा +1। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 -y +2, ये भी इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स है 0 0 और 0। अब देखिए ये रो इस रो की इक्वल है, x -1 इक्वल टू 0, 2x plus 1 equal to 0 and -y plus 2 equal to 0। ये बच्चों हमारे पास आ गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, व्हिच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है कि आइदर दीज आर कंकरेंट और नॉट। अब हम क्या करेंगे, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, यही मैट्रिक्स हमारा होगा, इसका हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे। देखिए 1 0 -1 2 0 1 और 0 -1 2 इक्वल टू 0। एक्सपेंड करेंगे रो 1 के साथ, रो 1 में एक्सपेंड करेंगे, देखिएगा चलिए रो 1 में एक्सपेंड करते हैं 1 इंटू ये रो कॉलम गया तो 0 प्लस 1 माइनस 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, -1 इंटू ये कॉलम रो जाएगा तो आएगा -2 -0। देखिए ये 1 प्लस 2, आंसर आ जाएगा 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो हमने फाइंड कर दिया, लेकिन ये जो इक्वेशंस हैं ये कंकरेंट नहीं है। ठीक है, सेम टाइम में आप पार्ट 2 भी सॉल्व करेंगे और इस तरह से हमारी 4.4 एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो रही है। इसमें आपको कोई किसी भी किस्म की कंफ्यूजन होगी तो आप थ्रू ऐप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं एनी क्वेरी, और कोई भी किस्म का प्रॉब्लम जो होगा वो हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। और ख्याल रखिएगा बहुत सारा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।